तो अभी तक हमने रेडिट देखा है, कोरा देखा है, आज हम देखने वाले हैं मीडियम को। तो मीडियम जो है सबसे बेस्ट होता है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए। लॉन्ग फॉर्म जिसमें वर्ड्स जो होता है वो 1500 से लेकर 3000 3,500 वर्ड्स के जो लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स होते हैं उसके लिए मीडियम बेस्ट होता है। और पैरासाइट एसईओ के लिए भी सबसे हाईएस्ट वर्किंग प्लेटफॉर्म है लॉन्ग आर्टिकल्स के लिए। एक अकेला वेल ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, देखो मीडियम के जो आर्टिकल होते हैं उसको हम स्टोरी बोलते हैं, ठीक है, मीडियम स्टोरी। तो मैं मीडियम आर्टिकल बोलूँ या मीडियम पोस्ट बोलूँ या मीडियम स्टोरी बोलूँ, तीनों को एक ही मतलब है। मैं कोशिश करूँगा मीडियम स्टोरी बोलने का। तो एक अकेला मीडियम स्टोरी जो होता है, जो वेल ऑप्टिमाइज्ड होता है, वो गूगल पे बहुत लंबे टाइम तक रैंक कर सकता है और आपके वेबसाइट्स पे कंटिन्यूअसली ट्रैफिक भी भेज सकता है। तो आज हम देखेंगे कि मीडियम पे किस टाइप की स्टोरीज रैंक करती है, कैसे हमें लिखना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए, जिसमें टैग्स भी होते हैं, कैनोनिकल लिंक्स भी होते हैं, और रिपब्लिशिंग कैसे किया जाता है। तो ये सब आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडियम जो है वो पैरासाइट एसईओ के लिए क्यों काम करता है। तो सबसे पहला रीज़न क्या है, इसका डोमेन अथॉरिटी जो कि बहुत हाई है, 94-95 के बीच में होता है, और ये नए कंटेंट को बहुत जल्दी इंडेक्स कर देता है। और दूसरा क्या है कि ये मीडियम में आपको अभी दिखाऊंगा भी कि मीडियम का जो इंटरफेस होता है बहुत ही क्लीन होता है और रीडर फर्स्ट डिज़ाइन होता है। रीडर फर्स्ट डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि ऐसा लेआउट जहाँ पे यूज़र को रीड करने में पूरा कंफर्ट होता है। जैसे कि वहाँ पे कोई भी आपको ऐड नहीं दिखेगा कि थोड़ा सा स्क्रॉल किए ऐड पॉपअप हो गया या फिर कुछ भी डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। रीडिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेटफॉर्म है ये। और गूगल को जो है इस तरह का जो रीडिंग फर्स्ट डिज़ाइन होता है वो बहुत पसंद होता है। और इसका अपना ट्रॉपिकल अथॉरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब ट्रॉपिकल अथॉरिटी हमने पहले भी डिस्कस किया था। ट्रॉपिकल अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक टॉपिक पे पूरी तरह से कंटेंट प्रेजेंट होना या पूरी तरह से मास्टर होना, ठीक है। तो मीडियम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे हर टॉपिक के लिए पूरा कंटेंट भर भर के पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब कि मीडियम हर नीच के लिए एक्सपर्ट आप मान सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आपका वेबसाइट फिटनेस पे है तो मीडियम पे आपको फिटनेस से रिलेटेड हर तरह का आर्टिकल्स मिल जाएगा, जैसे हाउ टू लूज वेट या फिर डाइट प्लान, एक्सरसाइजेस, स्लीप साइकिल, सप्लीमेंट्स, ठीक है, या कौन कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस एज को कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, हर तरह का टॉपिक यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब अगर आप फिटनेस से रिलेटेड कोई आर्टिकल अपना लिखते हो तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रॉपिकल अथॉरिटी मिल जाता है मीडियम से। और थर्ड रीज़न क्या है कि ये प्लेटफॉर्म जो होता है वो EE80 सिग्नल्स को बहुत ही जल्दी बूस्ट कर देता है हमारे लिए। मतलब वहाँ पे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके ईजिली अपना EE80 को डेवलप कर सकते हो। तो ये था रीज़न हमारा कि मीडियम जो है पैरासाइट एसईओ के लिए क्यों काम करता है। समराइज़ कर देता हूँ, डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होता है, रीडर फर्स्ट डिज़ाइन होता है जो गूगल को बहुत पसंद है, ट्रॉपिकल अथॉरिटी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, और ये ऑथर्स का EE80 सिग्नल्स को बहुत जल्दी डेवलप कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती है तो हमारा जो ऑर्गेनिक विजिबिलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मीडियम पे कुछ भी करने से पहले, कुछ भी मतलब आप वहाँ पे कोई भी कंटेंट पब्लिश करने से पहले, कोई भी स्टोरी पब्लिश करने से पहले आपको मीडियम के प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो मीडियम प्रोफाइल में थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स करके आप अपने पोस्ट का जो रीच होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मीडियम अकाउंट बनाने के बाद आपको कोई भी स्टोरी पब्लिश करने से पहले सबसे पहले आपको प्रोफाइल पिक्चर लगाना है जो कि प्रोफेशनल पिक्चर होना चाहिए। लिंक्डइन जैसा आप लगा सकते हो, हेडशॉट। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का लोगो वगैरह नहीं लगाना है। फिर वहाँ पे बायो लिखने का ऑप्शन आता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो बायो में आपको एक अच्छा सा बायो लिखना है और कोशिश करना है कि अपना कीवर्ड को बायो में लिख दो। जैसे अगर आप ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हो तो आप बायो में लिख सकते हो ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हेल्पिंग स्मॉल बिजनेसेस या जो भी, ठीक है। और वहाँ पे वेबसाइट डालने का, अपनी वेबसाइट का लिंक डालने का भी ऑप्शन आता है। तो आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो या फिर कोई लीड मैग्नेट का लिंक डाल सकते हो। लीड मैग्नेट क्या हो सकता है, जैसे ईमेल स्ट्रैटेजिस्ट हो, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि मैंने अपने सारे स्ट्रैटेजीज एक PDF में डाल रखा है और इस PDF को डाउनलोड करने का लिंक ये है। या फिर आप न्यूज़लेटर का लिंक डाल सकते हो। तो कुछ भी है यहाँ पे आप डाल सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मीडियम जो है उस ऑथर्स को ज़्यादा प्रमोट करता है जिसका प्रोफाइल पे क्लियर एक्सपर्टीज और लिंक्ड वेबसाइट दिखता है। इसको डालने के बाद आपका जो अर्ली इंगेजमेंट है वो बढ़ जाता है, मतलब लाइक्स, शेयर या फिर कमेंट्स। मीडियम में लाइक्स को हम क्लैप्स बोलते हैं, कमेंट्स को भी कमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मीडियम का प्रोफाइल है जो मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो अब देखो, जैसे ही आप यहाँ के व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है अपने प्रोफाइल को एडिट करने का। यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करो, अपना नाम डाल लो,
और शॉर्ट बायो आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं डाल लेता हूँ, इस तरह करके आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद फिर नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा बाकी चीज़ों को भरने का। यहाँ से आप फ़ोटो भी एडिट कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे क्लिक करो अपडेट पे और अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लो। तो बस बेसिक सा ऑप्टिमाइजेशन है। बायो आपको अच्छे से लिखना है, जैसे मैंने लिखा है वैसे नहीं लिखना है, थोड़ा अच्छे से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं राइटिंग हाई रैंकिंग स्टोरीज, मतलब अच्छा हाई रैंकिंग स्टोरीज को हम कैसे लिख सकते हैं। मीडियम पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका हेडलाइन और आपका स्ट्रक्चर। टाइटल के लिए आप सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जो हमने रेडिट में यूज़ किया था। मैं आपको बताया था कि बेनिफिट प्लस नंबर प्लस टाइम फ्रेम या स्पेशलिटी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल हेडलाइन हो सकता है कि आई टेस्टेड 8 ईमेल मार्केटिंग टैक्टिक्स इन 2026 एंड दीज 3 हेल्प मी द मोस्ट। मैंने ये 8 स्ट्रैटेजीज यूज़ किया, इनमें से ये 3 जो है मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प किया। तो ये इसमें क्या है कि बेनिफिट भी है, नंबर भी है और टाइम फ्रेम भी है। तो ये हमारा टाइटल का फॉर्मूला है जो हमने सेम रेडिट में भी देखा था। और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है जो हमें फॉलो करने चाहिए हाई रैंकिंग स्टोरीज को लिखने के लिए। सबसे पहला टारगेट लेंथ। स्टार्टिंग जो है आपको एक हुक के साथ करना है, एक स्ट्रॉन्ग हुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में अपना स्टोरी को लिखना है या आर्टिकल को लिखना है। लंबे लंबे जो टेक्स्ट होते हैं उसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में सब हेडिंग्स के थ्रू डिवाइड करना है। फिर उसमें और भी बहुत सारा फॉर्मेटिंग फीचर्स होता है जैसे बोल्ड, इटैलिक, इमेजेस, ये सब आपको यूज़ करना है। और हेडिंग लिखने के बाद आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन आता है सबटाइटल लिखने का। सबटाइटल जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है। ये आप बस टॉपिक को थोड़ा सा और डिफाइन कर देता है, ठीक है। तो सबटाइटल भी बहुत अच्छे से आपको डालना है। तो इतना बेसिक सा काम अगर आप करते हो तो आपका जो स्टोरीज है वो अच्छा व्यूज़ ला सकता है। पर कंडीशन क्या है कि आपका जो कंटेंट है वो यूज़फुल होना चाहिए। चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सबटाइटल क्या होता है। जैसे अभी सबटाइटल से आपके मन में आ रहा होगा कि वीडियोस के नीचे सबटाइटल्स होते हैं, तो मीडियम पे सबटाइटल्स क्या होता है एक बार वो दिखाता हूँ आपको। तो देखो जैसे मान लो ये एक टाइटल है, एज अ न्यूरो साइंटिस्ट आई क्विट 5 मॉर्निंग हैबिट्स दैट डिस्ट्रॉय योर ब्रेन। ये टाइटल है और उसके नीचे ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा, मोस्ट पीपल डू नंबर 1 विद इन 10 मिनट्स ऑफ वेकिंग एंड सैबोटाइज योर एंटायर डे। ये जो छोटा सा 2 लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं सबटाइटल। तो चलो एक स्टोरीज में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना येलो वाला स्टार, इसका मतलब होता है कि ये मीडियम मेंबर ओनली स्टोरी है। मतलब कि इस स्टोरी को वही रीड कर सकता है जिसके पास मीडियम का प्रीमियम मेंबरशिप हो या जिसके पास गेस्ट लिंक हो, गेस्ट फ्रेंड लिंक। तो जैसा मान लो कि अगर आप मीडियम के प्रीमियम मेंबर हो, ठीक है, आपने कोई स्टोरी लिखा तो आपकी स्टोरीज को सिर्फ वही पढ़ पाएगा जिसके पास या तो प्रीमियम मेंबरशिप है मीडियम का, या फिर एक ऑप्शन आता है ऑथर के पास कि वो एक फ्रेंड लिंक शेयर करे, ठीक है। फ्रेंड लिंक क्या होता है कि ऐसा लिंक जिससे क्या होता है कोई भी उस स्टोरी को पूरा पढ़ सकता है जिसके पास मीडियम का प्रीमियम ना हो वो भी। जैसे देखो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये स्टोरी जो है यहाँ पे बंद हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आएगा बिकम अ मेंबर टू रीड दिस स्टोरी, ठीक है। अब ये जो ऑथर है डॉक्टर पैट्रिशिया, इस जब इसने ये स्टोरी पब्लिश किया तो इसके पास एक ऑप्शन आया इस स्टोरी के लिए एक ऐसा लिंक शेयर करने का जिसके थ्रू नॉन प्रीमियम मेंबर्स भी इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसने ये लिंक लगा रखा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्लिक करके हम इस स्टोरी को पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलो एक बार इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और जो फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताया उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग टाइटल होना चाहिए, सब टाइटल होना चाहिए और फर्स्ट लाइन में हुक होना चाहिए फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद फिर मैंने आपको बोला था कि कंटेंट का लेंथ 1500 से 3500 वर्ड के बीच में होना चाहिए। तो देखो अच्छा खासा लेंथ है और इमेजेस वगैरह भी यूज़ किए हुए इसने। फिर मैंने क्या बोला था कि लॉन्ग पैराग्राफ को स्मॉल सब हेडिंग्स में डिवाइड करो। तो पहला सब हेडिंग यहाँ पे है, फिर ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, फिर ये भी सब हेडिंग है, ठीक है। तो इसने किया हुआ है ये हेडिंग है फिर से। तो इसने अपने कंटेंट को प्रॉपरली फॉर्मेट करा हुआ है। अब देखो स्टार्टिंग में इसने क्या किया है, देखो बुलेट पॉइंट्स यूज़ किया हुआ है। बुलेट पॉइंट बताना मैं भूल गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप बुलेट पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हो। ये लिंक है। तो ये स्टोरी एक परफेक्ट एग्जांपल है जो बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं आपको बता रहा था उसका। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये 5 बुक्स
दैट मेड मी स्मार्टर देन 99% ऑफ द पीपल। यहाँ पे भी देखो सेम था, ये स्टोरी भी सिर्फ मेंबर ओनली था, लेकिन इस ऑथर ने यहाँ पे नॉन मेंबर्स का भी लिंक लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा सभी नहीं करते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। और यहाँ पे सबटाइटल इसलिए लगा रखा है, यू कैन हैक योर ब्रेन टू बिकम मोर इंटेलिजेंट। तो अब देखो, सबसे पहले तो आपने जो बोला है, ठीक है, वो आपको डिलीवर करना है। यहाँ पे उसने क्या बोला है कि 5 बुक के बारे में ये ऑथर बताने वाला है, तो इस स्टोरी में 5 बुक तो होना ही चाहिए। फिर स्ट्रॉन्ग टाइटल है, सब टाइटल है, इमेज भी है, ये इमेज उसने लगा रखा है। अब देखते हैं 5 इसने बुक्स के बारे में बताया है या नहीं बताया है। तो ये फर्स्ट बुक, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर बुक का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, इसने देखो यहाँ पे इसने बोल्ड टेक्स्ट यूज़ किया है और उसने बुलेट पॉइंट भी यूज़ किया है। फिर सेकंड बुक है द 21 इररिफ्यूटेबल लॉ ऑफ लीडरशिप, यहाँ पे इसने इटैलिक यूज़ किया है। फिर थर्ड बुक है थर्स स्पोकन। फोर्थ बुक है क्लासिक लिटरेचर। और फिफ्थ बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग। एंड में इसने CTA क्या लगा रखा है, बाई मी अ कॉफ़ी। ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप डोनेशन ले सकते हो किसी से। चलो एक बार मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या है कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको डोनेशन दे सकते हो, जितना भी चाहो आप, वन टाइम, मंथली भी दे सकते हो, अमाउंट भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म होता है डोनेशन लेने का। मीडियम पे एक मोनेटाइजेशन प्रोग्राम चलता है, ठीक है। आप अपने लिखे हुए आर्टिकल्स के थ्रू वहाँ पे पैसे कमा सकते हो। तो पैसे आपको तभी मिलते हैं जब आप प्रीमियम मेंबर हो। प्रीमियम मेंबरशिप आपको लेना पड़ता है, ये $5 पर मंथ का होता है। और प्रीमियम मेंबर्स होने के बाद भी आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपनी स्टोरी को प्रीमियम रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहो तो उस अपनी स्टोरी को प्रीमियम रख सकते हो, और चाहो तो आप अपनी स्टोरी को नॉर्मल भी लिख सकते हो। नॉर्मल स्टोरी मुझे आज दिखा नहीं अभी तक मीडियम पे, लेकिन वो भी बहुत कॉमनली दिखता है। तो नॉर्मल स्टोरीज़ को कोई भी पढ़ सकता है। अब मोनेटाइजेशन कैसे काम करता है कि अगर आप नॉर्मल स्टोरी लिख रहे हो तो आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। पैसे आपको तभी मिलेंगे जब आप प्रीमियम मेंबर हो और आप ऐसी स्टोरी लिख रहे हो जो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए, फर्स्ट रीज़न। दूसरा क्या है कि आप देख रहे हो कि सबने फ्रेंड्स लिंक शेयर कर दिया है, इसका मतलब ये है कि नॉन प्रीमियम मेंबर्स इसको पढ़ रहे हैं। तो पैसे आपको सिर्फ तभी मिलेंगे जब आपके ओरिजिनल लिंक पे व्यू आएगा। फ्रेंड्स लिंक के थ्रू आपको जितना भी व्यू आ जाए उस पे भी आपको पैसे नहीं मिलते। तो ये रीज़न है कि बहुत सारे ऑथर जो है अपनी स्टोरी पर फ्रेंड्स लिंक नहीं लगाते।